अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट क्लॉथिंग का सिस्टम जिसमें हम मीटर्स में भी क्लॉथ को सेल कर सकते हैं और पैकिंग वाइज भी। सबसे पहले इसमें आता है मास्टर, जिसमें आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट। उसको हमने ओपन किया, यहाँ पे फुल व्यू किया तो ये हमारी मेजर ग्रुपिंग आ जाती है। कैश और बैंक हमारा 01 में बनता है। पेएबल हमारे यानी कि सप्लायर्स बनते हैं 04 के अंदर। कस्टमर्स हमारे बनेंगे रिसीवेबल 05 के अंदर। इसके अलावा फिक्स एसिड है, कैपिटल है, परचेज और सेल के ऑलरेडी अकाउंट बने होंगे। इन्हीं ग्रुपिंग्स को देखते हुए हम अपने अकाउंट बनाएंगे। जैसे अगर पेएबल बनाना है तो 04 में बनेगा, रिसीवेबल बनाने हैं तो 05 में बनेगा। मास्टर में आए, टाइटल ऑफ अकाउंट में गए, ये वो जगह है जहाँ से हमने सारे अपने अकाउंट बनाने हैं, वो बेशक पेएबल हों या रिसीवेबल हों। ऐड किया, 04 कोड दिया जो कि पेएबल का कोड था, 001 दिया पार्टी कोड। फर्स्ट पार्टी बनेगी 001 पे, नेक्स्ट बनेगी 002 पे, 3 4 इसी तरीके से 999 तक पार्टीज जाएंगी। इधर किया और मैंने पार्टी का नेम दिया जी इमरान क्लॉथ। इंटर किया, उसका एड्रेस दिया, इंटर किया, उसका फ़ोन नंबर दिया। अगर नहीं है तो इंटर करके वहीं से गुजर के आ जाए। अब उसकी तरफ जो भी हमारा बैलेंस होता है, लेने वाले होते हैं पैसे तो डेबिट होंगे, अगर देने वाले हैं तो क्रेडिट होंगे। हमने इंटर किया, क्रेडिट में अमाउंट दी 2 लाख, इंटर किया, सेव कर दिया। हमने इमरान क्लॉथ एक अपना सप्लायर बना दिया। ऐड किया, अगर हम बैंक बनाते हैं तो 01 कोड यूज़ करेंगे, उसमें भी 001 से स्टार्ट करेंगे। MCB बैंक बनाया, इंटर किया, सारी डिटेल दी जो भी बैंक की होंगी और इसमें हमने 2 लाख डेबिट में रख दिया कि ये हमारा बैंक में पड़ा हुआ है। सेव कर दिया। ऐसे ही अगर हम कस्टमर बनाते हैं जो क्रेडिट लेके जाता है तो 05001 दिया। इस पर 1 2 3 4 तक हमारे पास कोड बने होंगे वॉकिंग कस्टमर के यानी काउंटर्स के, और 4 पे क्रेडिट का, और लास्ट पे हम 5वें नंबर से बनाना शुरू कर देंगे कस्टमर्स। अगर कोई कस्टमर उधार लेके जाता है उसका नेम देंगे, उसका एड्रेस देंगे और उसके बाद उसका जो भी बैलेंस होगा लेने वाला वो हम देंगे यहाँ पे डेबिट के अंदर। और डेबिट के अंदर देने के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पे सेव। इंटर किया, सेव कर दिया। और उसके बाद अब हम आते हैं इन तीनों पार्टीज़ को अगर हमने देखना हो, सिंगल देखना है तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर, इंटर नुमान लिखा, इंटर किया, ये नुमान का लेजर ओपन हो गया। 50,000 इससे लेना है। अगर दूसरी पार्टी का देखना है इमरान का, इमरान सर्च किया, इमरान का लेजर आ गया, 2 लाख इसका देना है। अगर सबको इकट्ठा देखना है तो ट्रायल बैलेंस ले लें, यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट में इंटर ओके किया, ये सारों का रिकॉर्ड आ गया कि बैंक में इतने पड़े हैं, इमरान को 2 लाख देना है, नुमान से 50,000 लेना है। ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे एक और, बल्कि हम वोचर बनाते हैं। सबसे पहले कैश रिसीव वोचर, कैश पेमेंट वोचर। अगर कैश लेना है तो रिसीविंग वोचर बनाएंगे। इंटर किया, यहाँ पे हमने सर्च किया, नुमान का नेम दिया, नुमान का नेम भी आ गया, साथ में उसका बैलेंस भी आ गया। हमने उससे लिया 20,000। कैसे लिया? कैश, इंटर किया और सेव कर दिया। ये हमारा वोचर सेव हो गया। ये कैश हमारे पास आएगा कैश बुक में। इंटर किया, 20,000 हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो गया। और लेजर देखा, यहाँ पे हमने नुमान का, तो नुमान से 50 लेना था, 20 ले लिया, 30 रह गया। तो इसी तरीके से जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश पेमेंट वोचर करेंगे। यहाँ पे हमने नाम दिया इमरान का, जिसको हमने पेमेंट देनी है वो इमरान भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस भी हो सकता है। हमारे पास अभी 20,000 पड़ा है, हम इसको 10,000 कैश पेड कर देते हैं। इंटर किया और सेव कर दिया। तो ये हमारा 10,000 कैश बुक में से हमारे माइनस हो जाएगा। 20,000 था, 10,000 हमने दे दिया, पे कर दिया। रिसीविंग 20 हुई थी, 10 पेमेंट हुई, 10 हमारा कैश बच गया। और यही 10,000 इमरान के लेजर के अंदर भी उसके पास यहाँ पे डेबिट हो गया और अब उसका 190 हमने देना है। उसके बाद हम आते हैं ऐड रिकॉर्ड के अंदर। लास्ट बल्कि वोचर तो हमारा रह गया DRCR। ये बैंक के लिए होता है। अगर हमने बैंक के थ्रू पेमेंट देनी है तो सप्लायर नेम देंगे ऊपर DR कोड में, और बैंक का नेम देंगे हम अपना नीचे, जो भी हमारा बैंक होगा। MCB बैंक था, जैसे इसमें 2 लाख पड़ा था, यहाँ से भी हमने इसको 20,000 ऑनलाइन करवा दिए। तो ये बैंक को क्रेडिट कर देगा और इमरान को डेबिट, और इन दोनों के हम यहाँ से लेजर चेक कर लेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम वापस आते हैं मास्टर के अंदर। मास्टर ग्रुप के अंदर हम एक नया ग्रुप ऐड करते हैं 06। इंटर किया, इसको नाम देते हैं जी एम्प्लॉय। ठीक है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको हमने कमीशन बेस्ड पे रखना है वो हम मास्टर में टाइटल ऑफ अकाउंट में 06001 से बनाना शुरू करेंगे।
यहाँ पे मैंने इकराम नेम रख दिया एम्प्लॉय का, इंटर और सेव कर दिया। अब जब मैंने ऐड मास्टर खोला, अब 3 चीज़ें हमें और चाहिए, एक तो बिज़नेस, कैटेगरी और आइटम। बिज़नेस बताएंगे सबसे पहले, फिर कैटेगरी बताएंगे, फिर आइटम का नेम बताएंगे जो हमने सेल करनी है या परचेज़ करनी है। बिज़नेस नेम खोला, ऐड किया, हम अपने नाम पे बिज़नेस बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम चांद सेंटर के नाम पे बना देते हैं, इंटर किया, सेव कर दिया। उसके बाद कैटेगरी में हम बताते हैं जी वो कौन कौन से टाइप के हमारे पास हैं जी। लॉन है तो लॉन आ जाएगा, इंटर किया। स्विस है तो स्विस सूट आ जाएगा, इंटर किया। इस तरीके से काटन है तो काटन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आपकी टाइप्स बनती हैं कपड़े की वो सारी यहाँ पे टाइप्स ऐड करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली बनेगा, नेम दे के सेव करते जाएंगे। फिर लास्ट पे आएंगे मास्टर आइटम प्रोफाइल में, ऐड करेंगे। अगर तो बारकोड है आइटम का तो बारकोड स्कैन कर लेंगे, नहीं तो हम मैनुअल मिनिमम 4 कैरेक्टर्स का कोई भी नंबर बना के उसको दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 0001, नेक्स्ट आइटम बनाऊंगा तो 0002। तो इस तरीके से मैं एक सीरीज़ बना सकता हूँ कि कोई भी नंबरिंग की। मैंने यहाँ पे दिया 001, इंटर किया। आइटम नेम में मैंने दिया कि हम बना रहे हैं जी लॉन का कोई सूट बना लेते हैं, जेंट्स क्लॉथ, मैंने एक नाम दे दिया कपड़े को, इंटर किया। पैकिंग में अगर तो ये मीटर वाइज सेल होगा तो हम यहाँ पर बताएंगे 1x4, यानी कि जितने भी मीटर होगा, 4 मीटर है तो 4, 6 मीटर है तो 6, 1x ऐसे हम मेंशन कर देंगे। कितना मीटर का थान होता है वो थान की फिलिंग बताएंगे। पैकिंग मीटर यानी कि एक सूट में कितने मीटर होंगे वो 4 हमने बताए थे, 4 बताया। अब सूट कितने का सेल होता है जी, 3000 का सूट सेल होता है। होल सेल में हम 2900 का दे देते हैं। परचेजिंग में अगर समझे हमें आता है जी 2600 में आता है। कमीशन 1% रखा है एम्प्लॉय का, इस पर इंटर। हमारे पास कम से कम 100 मीटर थान होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक इन हैंड हमारे पास जी 500 मीटर पड़ा हुआ जो कि इतनी वैल्यू का बना है, इंटर। अब उसने पूछा जी कौन सी कैटेगरी का, मैंने इंटर किया। यहाँ पे मेरे पास 3 कैटेगरीज आ रही है, मैंने कहा जी ये लॉन का सूट है, इंटर। कंपनी कोड में आ गया, इंटर किया। उसने कहा जी कौन सा ये आपका कंपनी है, मैंने कहा जी चांद सेंटर, इंटर। यहाँ सबसे हम कॉलम से इंटर करके गुजरेंगे। टैक्स रेट में हम इसका 17% टैक्स रेट बताएंगे, इंटर और सेव कर देंगे। ये हमारी आइटम बन गई मीटर्स वाली। और इसी तरीके से एक और आइटम बना लेते हैं 0002। जैसे कोई अगर रेडीमेड सूट है, गुल अहमद मेन सूट है, ठीक है, कलर भी मेंशन कर देते हैं साथ। ये हमने कहा जी 1x1 कर दें या सिंपल 1 लिख लें। थान और फिलिंग में भी 1 रहेगा। ये जी 3500 का हम सूट बेचते हैं, 3400 का होलसेल में है, हमें आता है जी 3000 का और 1% कमीशन है हमारे एम्प्लॉय का। इस पर 10 सूट होने चाहिए हमारे पास। स्टॉक इन हैंड हमारे पास 50 सूट पड़े हैं जो कि 1.5 लाख के बने। कैटेगरी मैंने इसको भी लोन दे दी और कंपनी भी चांद दे दी। कैटेगरी हम इसके अलग से भी बना सकते हैं रेडीमेड सूट के नाम पे। इंटर करके इसको भी हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी आइटम्स होंगी हम उनको ऐड करते जाएंगे, उनके रेट, सेल, उनके मीटर्स और उनकी कैटेगरीज बता के उनको सेव कर देंगे। तो मास्टर में हमारा ये चीज़ होगी मास्टर कंप्लीट। अब हमने जो आइटमें बनाई हैं उनको हम देखेंगे स्टॉक रिपोर्ट में, स्टॉक इन हैंड में, इंटर किया। चांद सेंटर कंपनी के अंदर हमारे पास लॉन कैटेगरी में जेंट्स क्लॉथ पड़ा है जो कि 31 स्थान पड़े हैं, 500 मीटर टोटल पड़ा है। और ये गुल अहमद के सूट पड़े हैं 50, टोटल हमारे पास 13 लाख और ये 1.5 लाख यानी कि 14,50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इसी को हम सेल करेंगे। ऐड रिकॉर्ड में आए सेल रिपोर्ट, ये वाली भी कर सकते हैं, ये क्रेडिट सेल के लिए है। यहाँ पे हम कस्टमर का नेम देंगे, आइटम देंगे और उसको सेल करेंगे। लेकिन अगर हम काउंटर सेल करना चाहते हैं तो सेल काउंटर पे आएंगे। काउंटर 1 खोला, ये जैसे कि आप देख सकते हैं FBR से कनेक्टेड होगा। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम देंगे जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा। जैसे मैंने इकराम बनाया था, इंटर किया। अब मैंने यहाँ पे कोड भी दे सकता हूँ और यहाँ पे इंटर करके नेम भी सर्च कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया पहला जेंट्स क्लॉथ। अब एक का मतलब है कि एक सूट जाएगा लेकिन 4 मीटर ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे जब हम इसको इंटर करेंगे। मैंने इंटर किया। अब यहाँ पे रेट आ रहा है 3000 लेकिन फ़िलहाल क्वांटिटी 1 दिखा रहा है। जैसे मैंने इंटर किया उसने यहाँ पे इसका मीटर कर दिए 4। इंटर और सेव। ये हमारा 3000 का बिल बना, साथ में 510 रुपये GST लग के 3510 का हमारा बिल बन गया। मोर एंट्री की दूसरी प्रोडक्ट भी हम सेल करते हैं साथ ही, गुल अहमद का सूट
ये हमारे पास दो सूट सेल किए हमने, 3500 का था, 7000 के बने, इंटर और सेव। तो ये सूट भी हमारे ऐड हो गए, ठीक है, और 11700 का हमारा बिल बन गया। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारा डाटा जाएगा एफबीआर की तरफ। उसके बाद हमारे पास डाटा वापस आएगा, बिल नंबर आया, मैंने यहाँ पे बताया जी कितना कस्टमर ने कैश दिया, कितना बाकी हमने उसको देना है, तो वो हम यहाँ पे डिटेल दे देंगे। जैसे मैंने 15,000 लिखा तो कस्टमर को चेंज देनी है 3,300 की। इसको मैंने डिस्प्ले ऑन स्क्रीन किया तो ये इस तरीके से हमारा बिल निकलेगा एफबीआर कर, और यहाँ पर हमारा इनवॉइस नंबर आएगा जब हमारा सिस्टम इंटीग्रेट होगा। तो ये जेंट्स क्लॉथ हमने सेल किया 3000 का, और ये हमारा सेल हुआ ये वाला, ठीक है, गुल अहमद वाला सूट। टोटल 10,000 बना था, जीएसटी 1700 बनी, और ये हमारा 11,700 का बिल बन गया। इसको हमने प्रिंट कर देना है यहाँ से, ठीक है। प्रिंट करने के बाद हमारा काउंटर हमने क्लोज़ कर दिया, और जब हमने शाम में रिपोर्ट्स चेक करनी है तो हमने यूटिलिटी में आना है, काउंटर सेल ट्रांसफ़र टू प्रोग्राम करना है, और यहाँ से यस करना है, मैसेज आएगा योर डाटा ट्रांसफ़र टू मेन प्रोग्राम। अब इसने 3 काम किए हैं। एक तो लेजर में जो हमारा वॉकिंग कस्टमर का लेजर था 1 वाला, उसमें ये 2 एंट्रियाँ डाल दी, 11,700 की सेल कर दी। इसको हम यहाँ से रिकवरी कर डालेंगे, वॉकिंग कस्टमर को हम खाली करेंगे डेली, 11,700 हमने रिसीव कर लिया, कैश सेल हमने लिख दिया यहाँ पे और सेव कर दिया, तो काउंटर ज़ीरो हो गया। ये 11,700 हमारे पास कैश बुक में आ जाएगा, यहाँ पे कैश में ऐड हो गया। उसके बाद सेल रिपोर्ट इसने ऑटोमेटिकली बना दी थी जब हमने काउंटर सेल ट्रांसफ़र किया। डेली सेल रिपोर्ट ली, डेट दी मैंने 3/1/2022, इंटर किया, ओके किया, तो ये इसने आज की सारी रिपोर्ट दे दी कि ये लॉन कैटेगरी में ये सूट हमने इतने मीटर सेल किया, ये हमने 2 सूट सेल किए, टोटल 11,700 की सेल। इसी तरीके से आइटम वाइज सेल है, मंथ वाइज सेल है, प्रॉफिट एंड लॉस सेल है। जीएसटी की भी रिपोर्ट दिखाएगा, जीएसटी भी आप देख सकते हैं कि आपने उस डेट में कितनी सेल की है जीएसटी की। एफबीआर डेली इनवॉइस खोलेंगे तो यहाँ पर ये सारी डिटेल देगा कि आपने टोटल सेल की है 10,000 की, जिसमें 1700 जीएसटी था, टोटल सेल 11,700 की। और ऑटोमेटिकली इसने स्टॉक भी अपडेट कर दिया, स्टॉक इन हैंड लिया, इंटर किया। यहाँ पर हमारे पास ये देखें जेंट्स क्लॉथ था जो इसमें 500 मीटर था, 4 मीटर का एक सूट निकल गया, 496 बचा, और ये हमारे पास यहाँ पे गुल अहमद के सूट थे 50, जिसमें से 2 सेल हो गए, 48 बच गए। इस तरीके से सारा स्टॉक भी अपडेट हो गया, सेल की रिपोर्ट्स भी आ गई, और हमारे पास लेजर में भी पार्टी के वो वक्त उसके लेजर में भी आ गया काउंटर के। अब हम इसकी परचेजिंग भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर आए परचेज इनवॉइस में, हमने यहाँ पे सप्लायर का नेम दिया इमरान क्लॉथ, एंटर किया। यहाँ पे जैसे मैं गुल अहमद वाला ही सूट खरीद लेता हूँ, सूट लिया मैंने, 10 सूट और लिए, 3,000 का एक था, 30,000 के बने, इंटर और सेव कर दिया। तो इससे हमारी परचेज़ रिपोर्ट्स बन जाएंगी। डेली परचेज़ रिपोर्ट ले ली मैंने, यहाँ पे ये 3 जनवरी की रिपोर्ट आ गई, हमने ये टोटल परचेजिंग डाली है इतने की। अगर सप्लायर वाइज रिपोर्ट लेंगे तो वो सप्लायर वाइज भी रिकॉर्ड दिखा देगा कि हमने ओपनिंग में अपना कितना स्टॉक डाला था, 14,50,000 का, हमने इमरान से कितने का ख़रीदा है, 30,000 का, टोटल 14,80,000 का स्टॉक डाल चुके। और वही जो हमने 30,000 का इमरान से लिया है वो इमरान के लेजर में भी 30,000 उसके नाम पे क्रेडिट हो गया। हमने 30,000 पेमेंट की थी, 170 बचा था देने वाला, वापस 30 की जब हमने परचेजिंग की है तो 2 लाख हो गया उसकी तरफ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एडिटिंग आ जाती है। एडिटिंग हम परचेज़ की, सेल की, वॉचर्स की, तीनों कर सकते हैं। रिटर्न्स आ जाती हैं परचेज़ की और सेल की, और उसके बाद डेली एक्टिविटी आ जाती है। लेजर आ जाता है, लेजर डिटेल आ जाता है, कैश बुक आती है, ट्रायल बैलेंस आता है, इसमें सारी डिटेल आ जाती है, हमने कितनी सेल की, कैश में कितना कैश पड़ा है, बैंक में कितना कैश है, हमने टोटल सेल कितनी की है, टोटल परचेजिंग कितनी की है, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा ये सारा डाटा हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई भी एंट्री हमने डिलीट करनी हो तो हम लेजर खोलेंगे पार्टी का या आइटम का। आइटम का स्टॉक डिलीट करना है तो आइटम का लेजर यहाँ से लेंगे, अगर पार्टी में से कोई एंट्री डिलीट करनी है तो पार्टी का लेजर यहाँ से लेंगे। जैसे मैं इमरान क्लॉथ का लेजर लिया, कोई भी इन 4 एंट्रियों में से मैं अगर कोई एंट्री डिलीट करना चाहूँ तो मैं उसका वोचर नंबर, टाइप और डेट नोट करूँगा और उसको डिलीट कर दूँगा। मैं 10,000 वाली एंट्री डिलीट करता हूँ, 3 तरीका है, 1C इसकी टाइप और वोचर नंबर है। डिलीट में आया 1 नंबर वोचर दिया, 3/1/2022 डेट दी और C टाइप थी। एंटर किया, ये एग्जैक्ट वही वोचर आ गया। कीबोर्ड से मैंने एस्केप का बटन दबाया तो राइट साइड पे मैसेज आ गया डिलीटिंग अमाउंट 10,000। यस किया,
और ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब मैं इमरान के लहजे में दोबारा देखूँगा तो वो 10,000 की एंट्री यहाँ से ख़त्म होगी। इसके अलावा यूटिलिटी के अंदर रीइंडेक्सिंग है। आप कोई भी एंट्री को एडिट या डिलीट करके रीइंडेक्सिंग लाजमी करें। यूज़र राइट्स हैं, आप अलग यूज़र बना के उनको राइट्स दे सकते हैं। उसके अलावा बैकअप के ऑप्शन है, डेली आप इस पर क्लिक करें ताकि आपके पास हर दिन का अलग अलग बैकअप बने। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।